हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्मयोगी आईएएस। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हमने पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ के अंदर आइडियोलॉजीज़ का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया था और अब हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक, थ्योरीज ऑफ स्टेट। अगर पहले के किसी भी वीडियो में आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कहीं भी किसी भी तरीके की दिक्कत है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं पर्सनली उसको आंसर करूँगा। और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देख लीजिए, क्योंकि अदरवाइज आगे के वीडियो आपको समझ में नहीं आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट मच डिले। थ्योरीज ऑफ स्टेट। सो स्टेट इज द मोस्ट डिफाइनिंग थीम ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम। स्टेट इज द मोस्ट डिफाइनिंग थीम ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। गार्नर का स्टेटमेंट है। किनका? ये गार्नर एंड जेंटलमैन, इनका स्टेटमेंट है। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विद द स्टेट। Behavioral movement, due to behavioral movement, state was in the state of insignificance. There was like after Second World War also, there was like state-centric politics was not promoted and rise of behavioralism. So state के ऊपर कम फोकस हो गया. So Theda Skocpol, she asked for bringing the state back. Theda Skocpol, she argues for bringing the state back. So state actually represent the legitimate power or authority. State का मतलब क्या है? Authority से. ठीक है। अब उसका इवोल्यूशन कैसे होता है ना, कैसे डायनेमिक्स हैं इसके। तो सबसे पहले सिटी स्टेट हुआ करते थे, कॉन्फेडरेशंस इन ग्रीक, कॉन्फेडरेशंस। ठीक है। और सिटी स्टेट के बाद में कॉन्फेडरेशन बन गया, जैसे कई सारे सिटी स्टेट एक साथ आ गए तो कॉन्फेडरेशन हो गया। फिर जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है नेशन स्टेट, है ना, मैकियावेली ट्रांजेक्शन के थिंकर थे, वो भी बात करते हैं। उसके अलावा जो होब्स हैं, लेवियाथन देते हैं, होब्स वाज द फर्स्ट थिंकर, है ना, जो थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी देते हैं। सोवरेनिटी का मतलब ही नेशन स्टेट से डायरेक्ट रिलेशन। और पोस्ट मॉडर्न जो एरा है उसके अंदर सुप्रा नेशनल गवर्नेंस लाइक ईयू, यूरोपियन यूनियन। ठीक है। तो कोई स्टेट की जो सेंट्रलाइजेशन है वो डिक्रीज हुई है उसके अंदर। सो ये दिस इज काइंड ऑफ इवोल्यूशन। सो नेशन स्टेट जो है दे हैव 4 एसेंशियल फीचर्स। किसी भी नेशन स्टेट के क्या है? 4 एसेंशियल फीचर्स हैं। कौन से 4 फीचर्स हैं? द फर्स्ट वन, टेरिटरी। कोई डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, डिफाइंड पॉपुलेशन होनी चाहिए, डिफाइंड उसका कोई एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होनी चाहिए, और चौथी और मोस्ट डिफाइनिंग है वो सोवरिन होना चाहिए। स्टेट की जो मोस्ट डिफाइनिंग जो फीचर है वो है सोवरिनिटी। क्या होना चाहिए? टेरिटरी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले सोवरिनिटी लिखो। सोवरिनिटी होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है। सोवरिनिटी इज चीफ एंड परमानेंट। सोवरिनिटी इज द डिटर्मिनेट ऑफ nation state. Sovereignty is inalienable. Sovereignty actually refers to enforceability. sovereignty का मतलब क्या? enforceability, कि भाई स्टेट के पास क्या है? enforcing power है, तभी तो सोवरिन हुआ ना। जो एनफोर्स ही नहीं कर सकता अपने लॉज को, वो क्या कहेगा सोवरिन हुआ। और सोवरिनिटी इज नॉन ट्रांसफरेबल। इंडिया की पार्लियामेंट ये नहीं बोल सकती अब कि हम हमारी सोवरिनिटी है वो यूएसए को दे रहे हैं। नो, पार्लियामेंट डज नॉट हैव दैट पावर। Sovereignty cannot be transferred at all. Sovereignty is the essential feature, basic structure डॉक्ट्रिन से समझ सकते हैं। Sovereignty और बेसिक स्ट्रक्चर हो गई किसी भी नेशन स्टेट की, वो ट्रांसफरेबल नहीं है, नॉन ट्रांसफरेबल है, इनएलियनेबल है। एनफोर्सिबिलिटी इसका एक फीचर है, ये डिटर्मिनेट करती है। ठीक है। सोवरेनिटी जो है वो नेशन स्टेट को, और ये इसका डिटर्मिनेट है मतलब, और चीफ एंड परमानेंट है। सो देर आर 2 थ्योरीज ऑफ सोवरेनिटी और फीचर्स। सोवरेनिटी का क्या है? 2 फीचर है मेनली, 2 थ्योरीज हैं सोवरेनिटी की। एक तो मोनिस्टिक थ्योरी है सोवरेनिटी की, एक प्लूरलिस्टिक थ्योरी है। ठीक है। जो मोनिस्टिक थ्योरी है सोवरेनिटी की, तो मोनिस्टिक थ्योरी के फीचर्स कौन से हैं? यही है जो हमने देखे स्टेट के। मोनिस्टिक थ्योरी है जो स्टेट की, उसके अंदर कौन से फीचर बोले जाते हैं? ठीक है। मोनिस्टिक थ्योरी में यही बोले जाते हैं कि भाई
जो मोनिस्टिक थ्योरी है जो सोवरेनिटी की, उसके अंदर सोवरेन का मतलब चीफ एंड परमानेंट हुआ है, डिटर्मिनेट, इनएलिएनेबल, एनफोर्सिबिलिटी एंड नॉन ट्रांसफरेबल। एंड इट फ्रीड द स्टेट फ्रॉम थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड। मोनिस्टिक थ्योरी वही थी जो होप्स देते हैं, ठीक है, क्या थी, मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट है, थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड से फ्री करते हैं। कैसे करते हैं, प्रीवियस वीडियोस वॉच कर लो, समझ में आ जाएगा। और मोनिस्टिक थ्योरी argues for single center. Hobbes was the first person to give complete theory of sovereignty. So monistic theory का क्या क्या फीचर होता है, that sovereign state is chief and paramount, the sovereignty is inalienable, state has, the sovereign has right of enforceability and the sovereignty is non-transferable, and it is the legalistic theory and protects only legal rights. monistic theory only legal rights को protect करता है. And John Austin, he says that law is command of sovereign and state is human superior. Whole is prior to क्या हो गया, individual. And there can be only one sovereign, Hobbes says in book Leviathan. So सिर्फ एक ही sovereign हो सकता है, दो नहीं हो सकते. State है वो human superior है and law is the command of sovereign. Legalistic only, ये he is the, Hobbes is the first person to give this theory. It was prominent till World War II. You know, John Austin's theory of sovereignty. John Austin's theory of sovereignty is also called absolute theory of sovereignty, monistic theory of sovereignty, non-pluralistic theory और single theory. कहने का घुमा फिरा की बात एक ही है कि law is the command of sovereign and state is the human superior. ये keywords को याद रखना, यही monistic theory है, ठीक है, कि फ्रीडम सिर्फ वहीं पे है, लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट, लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट, ठीक है। तो जहाँ पे लॉ बना दिया स्टेट ने, वो स्टेट इज सुपीरियर है और वो सिंगल अथॉरिटी है। मोनिस्टिक को इससे याद रखो, मोनो मीन्स सिंगल, मोनिस्टिक थ्योरी मतलब जो सिंगल अथॉरिटी है वो होगी। प्लूरलिस्टिक थ्योरी क्या है, ये क्रिटिक ऑफ मोनिस्टिक थ्योरी है, ठीक है। इसके स्कॉलर कौन कौन है, मैकाइवर इज द जेंटलमैन, लास्की इज द जेंटलमैन, लास्की एंड मैकाइवर। सो they say that monism led to fascism, you know, that's why after second world war the monistic theory of state was in decline। और इसीलिए जो बिहेवियरल मूवमेंट है उसकी वजह से स्टेट जो है वो डिक्लाइन में चला जाता है, क्योंकि मोनिस्टिक थ्योरी को फासिज्म से कंपेयर किया गया। इन्होंने कहा मैन इज मल्टी डायमेंशनल एंड दे आर्ग्यूड फॉर एक्सपंज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी आउट ऑफ डिस्कोर्स, आउट ऑफ डिसिप्लिन। Expunge the concept of sovereignty out of discipline. They say that divide the sovereignty on functional lines. For example, EU कोई भी एक सिंगल अथॉरिटी नहीं है, फंक्शनल लाइन के ऊपर डिवाइडेड है जो सॉवरेनिटी है, वो कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। ऑस्टिन सेंस ऑफ सॉवरेनिटी इज इम्पॉसिबल मिस एडवेंचर, जो ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन का हमने पढ़ा था, ये वाली जो सॉवरेनिटी है क्या, इम्पॉसिबल मिस एडवेंचर है। एंड ओनली स्टेट कांट डू ऑल द फंक्शंस, सोसाइटी इज फेडरल। इन्होंने बोला if society is federal, authority should also be federal, ठीक है। स्टेट सारे फंक्शन नहीं कर सकता है। if society is federal, authority should also be federal। तो डिफरेंट मल्टी डायमेंशनल मैन है और देयर आर डिफरेंट अथॉरिटीज एंड डिफरेंट फंक्शनरीज, डिफरेंट फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट फंक्शनरीज। देयर इज लिमिट। क्या लिमिट है इनकी प्लूरलिस्टिक थ्योरी की, कि वो रोटी को रखना भी चाहते हैं और खाना भी चाहते हैं। वन कैनॉट कीप ए केक एज वेल एज हैव इट टू, केक को रखना भी चाहते हैं और खाना भी चाहते हैं। रखना चाहते हैं मतलब वो स्टेट को मना भी नहीं करना चाहते हैं, बोलते ठीक है स्टेट ज़रूरी है, कुछ फंक्शन करेगा भी लेकिन सब फंक्शन नहीं भी करेगा। स्टेट होना भी चाहिए लेकिन स्टेट इतना नहीं होना चाहिए कि वो एक लेवियाथन या फिर फासिज्म को लीड करे। तो वो स्टेट चाहते भी हैं और साथ में एक्सेसिव अथॉरिटी स्टेट की नहीं भी चाहते हैं। सो या दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मोनिस्टिक एंड प्लूरल थ्योरी। And liberal theory of state, social contract is the origin,
नो नीड टू एक्सप्लेन, मैं फटाफट बोलता जाऊंगा, जो कुछ डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। पहले के वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं ये सब, तो इनमें ज़्यादा मैं नहीं समझाऊंगा। डाउट है पूछिए, अलग से समझा दूंगा, अदरवाइज पहले के वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। लिबरल थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज ओरिजिन एंड फंक्शन क्या है स्टेट का? क्लासिकल, नाइट वॉचमैन स्टेट शुड बी देयर, इक्विलिब्रियम मेकर होना चाहिए मॉडर्न में, वेलफेयर स्टेट, कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए। इसके अंदर कौन से थिंकर हो गए वेलफेयर स्टेट के अंदर? अमर्त्य सेन और रॉल्स, अमर्त्य सेन वेलफेयर, और नाइट वॉचमैन के तो हैं ही जो क्लासिकल थिंकर्स हैं, है ना, जॉन लॉक और ये सब नाइट वॉचमैन स्टेट ही बोलते हैं। स्टेट इज, ठीक है, इसका ओरिजिन होता है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, फंक्शन है क्लासिकल ने अलग दिया, मॉडर्न ने अलग दिया, नाइट वॉचमैन और वेलफेयर। और नेचर क्या है स्टेट का? स्टेट इज न्यूट्रल आर्बिट्रर बिटवीन कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट। नेचर क्या है? न्यूट्रल आर्बिट्रर बिटवीन कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट। मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या बोलता है? स्टेट इज फॉल्स कॉन्शियसनेस। ओरिजिन, स्टेट इज नॉट नेचुरल, ठीक है, जो स्टेट ऑफ नेचर जो है दैट इज ओरिजिनल, दैट्स वाई कम्युनिज्म इज द फाइनल स्टेट ऑफ मार्क्सिज्म। कम्युनिज्म इज ए स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी। फंक्शन क्या है? एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ बुर्जुआ, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रोलिटेरिएट और वर्कर क्लास, ये फंक्शन है। और नेचर क्या है? बुर्जुआ इंस्ट्रूमेंट। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उसको बुर्जुआ कंट्रोल करते हैं, और स्टेट इज जस्ट ए सुपर स्ट्रक्चर। स्टेट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ इररिकॉन्सिलेबिलिटी ऑफ क्लास एंटागोनिज्म, लेनिन ने कहा था, ये याद रखना कीवर्ड्स। स्टेट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ इररिकॉन्सिलेबिलिटी ऑफ क्लास एंटागोनिज्म, कि क्लास एंटागोनिज्म है वो कभी भी रिकॉन्साइल नहीं हो सकती है, तो उसकी जो इररिकॉन्सिलेबिलिटी है उसका फंक्शन है स्टेट, क्योंकि स्टेट चाहिए कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। क्यों? क्योंकि देयर विल बी क्लास स्ट्रगल, इटर्नल क्लास स्ट्रगल, एंड विद अबोलिशन ऑफ क्लास स्टेट विल विदर अवे। विद अबोलिशन ऑफ क्लास स्टेट विल विदर अवे, स्टेट की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। सो मार्क्सिस्ट जो स्टेट है, ये इनकी थ्योरीज हैं, दो तरीके की इनके अंदर, दो तरीके की थ्योरी है मार्क्सिस्ट के अंदर। जस्ट लेट मी सी। सो या मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है उनके दो व्यूज हैं, दो तरीके के थ्रेड्स हैं इसके अंदर। द फर्स्ट वन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, ठीक है, द सेकेंड वन स्ट्रक्चरलिस्ट और रिलेटिव ऑटोनॉमी, ठीक है। स्ट्रक्चरलिस्ट और रिलेटिव ऑटोनॉमी है, दे आर क्लोजर टू ग्रामसी। वो बोलते हैं कि ग्रामसी का जो 3 ब्लॉक मॉडल था ना, देख लीजिए अगर पहले नहीं है तो, कि सुपर स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर इन इटसेल्फ, तो स्ट्रक्चर इन इटसेल्फ है वो स्ट्रक्चरलिस्ट कहलाए। और स्टेट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ बुर्जुआ, वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो मार्क्स बोलता है इंस्ट्रूमेंटल, वो क्या कहलाए? इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। सो जो राफ मिलीबेंड और पुलांजा ये डिबेट है, मिलीबेंड वर्सेस राफ मिलीबेंड वर्सेस पुलांजा डिबेट, ये इन्हीं दोनों के बीच की डिबेट है, स्ट्रक्चरलिस्ट वर्सेस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के बीच की डिबेट। सो राफ मिलीबेंड है वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। बुक द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, वेलफेयर स्टेट डिडंट ब्रिंग चेंज, वेल्थ इज स्टिल कंसंट्रेटेड, स्टेट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिच एंड मैनेजरियल रिवोल्यूशन इज ए मिथ। बर्नहैम जो जेंटलमैन है वो बोलते हैं कि मैनेजरियल रिवोल्यूशन के बाद में कैपिटलिज्म हैज चेंज्ड, न्यू मैनेजरियल क्लास होल्ड डिसीजन मेकिंग पावर ओपन टू ऑल द क्लासेस, ठीक है। तो मैनेजरियल रिवोल्यूशन जो आया है उसकी वजह से सारी क्लास डिसीजन मेकिंग कर रही है, बट ये बोल रहे हैं, राफ मिलीबेंड बोलते हैं कि स्टेट अभी भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिच है, और ये जो रिवोल्यूशन मैनेजरियल है ये मिथ है, और वेल्थ अभी कंसंट्रेटेड है। सो द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। इनका जो पुलांजा जो है, ठीक है, ये राफ मिलीबेंड है जेंटलमैन, तो इनके अपोज जो करते हैं वो ये करते हैं पुलांजा, जो इंस्ट्रूमेंट जो रिलेटिव ऑटोनॉमी और स्ट्रक्चरलिस्ट है, वो कहते हैं सिंगल कोई भी क्लास डोमिनेट नहीं है स्टेट के अंदर, ठीक है, डिफरेंट क्लासेस कंपीट फॉर स्टेट सपोर्ट एंड स्टेट बार्गेन विथ ऑल ऑफ देम। हैं दोनों मार्क्सिस्ट ही, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी व्यू अलग है। सो दे सपोर्ट दिस, दे टेक आइडिया फ्रॉम द बुक ऑफ द 18th ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट, मार्क्स, द 18th ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट, दिस इज द बुक ऑफ कार्ल मार्क्स, द 18th ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट। सो वो यहाँ से आइडिया लेते हैं, वो कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट देते हैं बोनापार्टिस्ट स्टेट का, बोनापार्टिज्म का, कि व्हेन एग्जीक्यूटिव बिकम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग 3 ऑर्गन्स, जो लेजिस्लेचर है,
एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है, उसमें एग्जीक्यूटिव जब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए तो उसको बोलते हैं बोनापार्टिस्ट स्टेट। सो बोनापार्टिज्म का इसमें ये बोलते हैं कि स्टेट है वो डिफरेंट क्लासेस के साथ कॉम्पीट करता है, डिफरेंट क्लासेस कम्पीट करती हैं तो स्टेट का सपोर्ट चाहती हैं और स्टेट बार्गेन करता है और इस बार्गेनिंग के अंदर वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसी को बोनापार्टिस्ट स्टेट कहते हैं। सो ये हो गया इनका व्यू। रॉफ मिलीवैंड का ये इधर हमने पढ़ लिया था, ये जनरल व्यू है स्ट्रक्चरलिस्ट का। अब पुलांजा क्या कहते हैं, पुलांजा की बुक है स्टेट पावर सोशलिज्म, ये निकोस पुलांजा। सो वो बोलते हैं कि देर इज रिलेटिव ऑटोनॉमी इन पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटीज। कुछ ऑटोनॉमी है, ऐसी बात नहीं है पूरी तरीके से स्टेट है वो पैसे वालों का, कैपिटलिस्ट का वो नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। देर इज कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल सिस्टम, देर आर अलायंस गवर्नमेंट्स, कैच ऑल पार्टीज, वर्कर्स हैज राइट टू वोट। तो ये सब चीज़ें हैं, इसकी वजह से रिलेटिव ऑटोनॉमी डेफिनेटली है पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर, ठीक है। पूरी तरीके से इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो स्टेट है वो, ठीक है। लेकिन पुलांजा का बोलना कि अगर क्राइसिस होती है तो स्टेट ऑलवेज फेवर्स डोमिनेंट क्लास। तो मतलब ये भी इनका भी टिल्ट है वो मार्क्सिस्ट की तरफ है, ठीक है। और अल्थुजर जो है, इज द जेंटलमैन, ही गिव्स कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपेलेशन। इंटरपेलेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं कि आइडियाज को इंटरपेलेट कर दिया जाता है थ्रू एजुकेशन सिस्टम, सोशल सिस्टम। सो अल्थुजर सेज दैट देर आर टू काइंड ऑफ वेपन्स। एक मतलब एक तो आइडियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, कोर्सिव इंस्ट्रूमेंट होता है। सो आइडियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके थ्रू सिविल सोसाइटी है, मतलब ये काइंड ऑफ हेजीमनी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज देयर। जैसे ग्रामसी का हेजीमनी था कि आइडियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एक तो जो है वो सिविल सोसाइटी लोगों का परसेप्शन बिल्ड करता है बुर्जुआ के फेवर के अंदर, ठीक है। और कोर्सिव इंस्ट्रूमेंट है पुलिस और आर्मी स्टेट का, ठीक है। सिविल सोसाइटी है वो तो आइडियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया स्टेट का, और कोर्सिव इंस्ट्रूमेंट है पुलिस और आर्मी। और जो स्टेट है दैट हैज रिलेटिव ऑटोनॉमी। अल्थुजर, पुलांजा और स्ट्रक्चरलिस्ट जो जनरल है वो सब इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि भाई स्टेट के पास है रिलेटिव ऑटोनॉमी। यहाँ पे भी स्टेट के पास है आइडियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और कोर्सिव इंस्ट्रूमेंट है, जैसे पुलिस हुआ, आर्मी हुआ। तो ये मतलब एकदम ऐसे नहीं है कि स्टेट जो है वो कम्प्लीटली इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिच नहीं है। सो या दैट्स व्हाट डिबेट अपॉन मिलीबैंड वर्सेस पुलांजा डिबेट एंड स्ट्रक्चरलिस्ट वर्सेस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट डिबेट। रिलेटिव ऑटोनॉमी हमने पढ़ लिया और ये सब। अब फेमिनिस्ट हैं तीसरे। फेमिनिस्ट का आपको पता है हमेशा क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट बोलते हैं पर्सनल इज पॉलिटिकल, जो कैरोल हैनिश है इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। सो ये हमेशा मतलब इनको यही प्रॉब्लम रहती है कि जो कैथरीन ये जो है सुसैन मोलर ओकिन, शी इज द लेडी, शी रोट बुक जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, इरिस मेरियन यंग, जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, जस्टिस, gender and the family, justice and the politics of differences, Iris Marion Young, and towards a feminist theory of state, Catherine McKinnon. She is the lady Catherine McKinnon. So, like towards a feminist theory of state, she says, Catherine McKinnon, that there is no feminist theory of state. Feminist theory, actually the feminist theory of state is feminism, स्टडी ऑफ पैट्रियार्की, फेमिनिस्ट स्टडी ऑफ पैट्रियार्की, उसी को फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, ठीक है। ये क्रिटिकल वे में कहती हैं कि कोई फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट है ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि स्टेट इज ए पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर। फेमिनिज्म इट इज ए सोशियोलॉजिकल थ्योरी, शी सेज, इट इज नॉट ए पॉलिटिकल थ्योरी, इट इज ए सोशियोलॉजिकल थ्योरी। सो स्टेट की जब भी स्टडी कर रहे हैं तो एक्चुअली पैट्रियार्की की ही स्टडी कर रहे हैं। एंड दे से दैट व्हेन आई लुक टुवर्ड स्टेट, शी सेज, व्हेन आई लुक टुवर्ड स्टेट, स्टेट अपीयर्स मेल टू मी। When I look toward state, state appears male to me. They say that state is institution of patriarchy, loopholes in the rape laws, their functioning, their laws, their rules, they are patriarchal in nature. So there is no theory of feminist theory of state. Feminism theory of feminist, so-called feminist theory of state is feminist study of patriarchy, because feminism is essentially a sociological theory. So towards a feminist theory of state, ये हो ही गया। और ये जो है सुसैन मोलर ओकिन, शी टॉक्स अबाउट bringing the
role of state in the personal sphere. So that's what the actually ये critique है और कुछ भी नहीं है, feminist critique of state है ये. ठीक है, वो सब स्टेट को क्या बोलते हैं, स्टेट को सारे के सारे यही बोलते हैं कि स्टेट है दैट इज पेट्रियार्कल इन नेचर, इंस्टीट्यूशन ऑफ पेट्रियार्की. इन सब के यही स्कॉलर्स हैं, इन सब की ये मैंने बुक बता दी, मेन जो 3 बुक हैं, जेंडर जस्टिस एंड फैमिली, टुवर्ड्स फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट एंड जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस. ये स्कॉलर और बुक्स मेंशन कर देना और ये 4, 5, 6 जो पॉइंट है मेंशन कर देना, दैट विल बी सफाइसिंग. द मतलब क्रिटिसिज्म, एक्चुअली ये क्रिटिसिज्म ही है, कोई फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट है नहीं. एक्चुअली जो लिबरल और ये सब थ्योरीज हैं उनके क्रिटिक हैं ये फेमिनिस्ट जो है ये. गांधीयन जो व्यू है वेरी क्लियर है कि स्टेट इज सोललेस मशीन. गांधी वाज अगेंस्ट स्टेट लाइक कार्ल मार्क्स, बट उनका मेथड था वो अलग था. मार्क्स वाज ब्रिंगिंग फुल रिवॉल्यूशन, गांधी वाज नॉन वायलेंट. सो नेक्स्ट इज प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट. सो आई होप कि ये जो स्टेट की जो बचा हुआ पार्ट है दैट वी कैन स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. So yeah, this is the first class of state. If you like our videos, please do share it with others and help us to spread this quality content to each and every student absolutely free of cost, friends. And if you have any doubt, please do ask in the comment box. We shall personally answer them. Or we hope that your preparation is going on full swing. So stay connected and work hard. Let's do it, guys. We'll come again and we'll complete the political science series. And now we'll complete the topic of state. तो स्टेट का बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शंस है वो हम 1-2 वीडियो में कवर कर लेंगे. थैंक यू.